पाँचवीं के बच्चों, आज गणित की कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कालमापन पढ़ेंगे। समय समय हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पुराने समय में लोग समय का ज्ञान सूर्य के उगने और सूर्य के अस्त होने से करते थे और उससे वो दिन के पहरों का अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन अब हम आधुनिक समय में हैं और आधुनिक समय में हम जो है घड़ी के माध्यम से समय जो है बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। आप सब पाँचवीं के बच्चे हो, 10 से 11 साल के आप हो गए हैं, तो आप सभी को घड़ी देखना आता ही होगा, ये अपेक्षित है। तो यहाँ जो आपको घड़ी के चित्र दिखाए हुए हैं, फिर भी मैं इसका एक आपको सिंपल सा परिचय करके देती हूँ। आपने देखा होगा घड़ी, यहाँ देखिए, जैसा कि एक घड़ी का एक प्रतिकृति यहाँ छपी हुई है। इसमें एक छोटा कांटा है, उससे थोड़ा बड़ा एक कांटा है और एक बहुत ही पतला सा लंबा कांटा है। तो इसमें जो घड़ी में जो है, जो सबसे छोटी सुई होती है वो सुई घंटे की मानी जाती है। जो उससे थोड़ी बड़ी है वो मिनटों की सुई होती है और जो एकदम पतली सी और बहुत ही तेज़ी से भागती है जो सुई, वो होती है सेकंड की सुई। अब जो है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक घड़ी में दर्शाया गया समय उसके नीचे वाले चौखट में लिखो। आपको क्या करना है, इस घड़ी का निरीक्षण करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पहला चित्र अगर आप देखो तो इसमें जो घंटे की सुई है वो 2 से 3 के बीच में है। इसका मतलब 3 पे नहीं आई है, 2 और 3 के बीच है। मतलब अभी सिर्फ 2 ही बज रहे हैं। घंटे के हिसाब से देखा जाए तो कितने बज रहे होंगे, 2। अब हम मिनट वाली सुई देखेंगे। मिनट वाली सुई कहाँ है, 5 पे है। तो अब गिनती कर डालो यहाँ से, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, फिर 5 मिनट तो 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह से हमारा समय क्या होगा, 2:25। इसी तरह से आप बाकी घड़ियाँ जो हैं इनका भी समय देखिए और उन समय को देख करके आप इसी तरह से जो है, अब देखो यहाँ पे ये जो है 8 नहीं बजा है, 7 और 8 बजने वाला है। घंटे की सुई जो है वो 8 के पास में है लेकिन 8 के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से आप जान जाइए कि 7 बजकर और फिर ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे ये 10 के ऊपर है, मतलब ये 50 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 7:50। इसी तरह से आप ये तीनों जो है घड़ियों का जो समय है वो घड़ी का चित्र बनाकर और फिर उसके नीचे आप उसी तरह से समय लिख दीजिएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, चौखट में दर्शाया गया समय उसके ऊपर वाली घड़ी के चित्र में सुइयों द्वारा दर्शाओ। जैसे यहाँ 4:30, तो 4:30 कैसे बजेंगे, 4 और 5 के बीच में आपको घंटे की सुई रखनी होगी और जो 4:30 मतलब 4:30, तो 30 मिनट कहाँ होगा, 6 पे होगा। तो आपकी जो मिनट की सुई होगी वो 6 पे होगी। इस तरह से आपको ये आकृति बना करके उसमें घंटे और जो मिनट है उसकी सुइयाँ बनानी होगी। घंटे की सुई छोटी और मिनट की सुई बड़ी होगी, ये ध्यान में रखना। उसी तरह से 9:15 कहा है और उसी तरह से 4:45 और फिर 11:20। तो ये आपको जो है सारा चित्र बनाना है और बना करके फिर उसके बाद में इनके बॉक्स में जो है इनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है वो है, नासिक से सुबह 5 बजे निकली बस उसी दिन सुबह 10:30 बजे पूना पहुंचती है, तो इस यात्रा में बस को कितना समय लगता है। तो 10:30 बजे का अर्थ होता है 10:30। सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय यदि हम देखें तो 10 में से 5 यदि घटाओगे तो 5 घंटा आ जाएगा। और 10:30 का अर्थ होता है 10 बजे के बाद 30 मिनट और अधिक। तो इस तरह से टोटल समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा और उसमें 30 मिनट को जोड़ दो तो 5 घंटा 30 मिनट। इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, इस यात्रा में बस को 5 घंटे 30 मिनट लगता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रात में 9:15 बजे प्रारंभ होने वाला नाटक बिजली बंद हो जाने के कारण आधा घंटा देरी से प्रारंभ हुआ। वह नाटक कितने बजे प्रारंभ हुआ। तो देखो रात के 9:15 बजे, 9:15 बजे का अर्थ होता है 9:15, यानी 9 घंटे 15 मिनट, 9 घंटे 15 मिनट। नाटक प्रारंभ होने में हुई देरी कितनी है, 30 मिनट की देरी है, ठीक है। अब नाटक प्रारंभ होने का समय 9 घंटा 15 मिनट है
और 30 मिनट की उसमें देरी हो गई है, तो अगर हम 30 मिनट इसके मिनट में जोड़ देंगे, 15 मिनट में यदि हम 30 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घंटा 45 मिनट। और इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा, नाटक 9:45 पर अर्थात 9:45 बजे प्रारंभ हुआ। 9:45 को 9:45 भी कहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, मुंबई से रात में 10:15 पर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन दोपहर 1:40 पर नागपुर पहुंची, तो इस यात्रा में उसे कितना समय लगा। अब देखो रात में 10:15 से रात के 12 बजे तक के समय को सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे, और वो समय हो जाएगा आपका कितना, लगभग देखो 10:15 से रात के 12 बजे तक का समय आपका हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। जब आप इसको घटाओगे 12 में से 10:15 को जब आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। ये आपको 12 बजे तक का समय मिल गया। फिर उसके बाद 12 बजे रात से लेके दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे तक का समय हो जाएगा 12 घंटे का, और उसके बाद 1:40 मतलब 1 घंटा और 40 मिनट। तो इस तरह से आपका कुल समय कितना हो जाएगा, सबसे पहले यात्रा में रेलगाड़ी को लगा कुल समय हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट, उसके बाद 12 घंटा और फिर 1 घंटा और 40 मिनट। इस तरह से सारे घंटों को जब आप जोड़ोगे तो 12 और 1 13, 13 और 1 14 घंटा, और मिनटों को जब आप जोड़ोगे तो 45 मिनट और 40 मिनट मिला के हो जाएगा 85 मिनट। 85 मिनट में से 1 घंटा जब आप और निकालोगे तो हो जाएगा, वो 1 घंटा निकल जाएगा 85 में से, और 25 मिनट बच जाएगा, तो 14 घंटा और 1 घंटा उसमें मिल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 15 घंटा 25 मिनट। तो इस यात्रा में रेलगाड़ी को 15 घंटा 25 मिनट का समय लगेगा। ये तो मैंने आपको मौखिक समझाया है, पर इस प्रकरण से संबंधित जो वीडियो जो उत्तरमाला है वो भी मैं आपको इसके साथ ही भेज रही हूँ, ताकि आपको जो है यह प्रकरण अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। सभी बच्चे इस प्रश्न संग्रह को कम से कम 2 बार हल करेंगे, जो प्रश्न है उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा नहीं कि उत्तरमाला भेजते ही बस नकल मारी, लिख दिया और भेज दिया, ऐसा नहीं करना। आप सब इसको समझना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वैसा मैसेज भेजो कि हमें नहीं समझ में आया या क्या नहीं समझ में आया, वो प्रश्न भेजो, मैं आपको दोबारा उसका स्पष्टीकरण कर दूंगी। तो प्रश्न संग्रह 43 बच्चे हल करके दिखाएंगे।